22 साल की उम्र में इन्होंने 2 वैकेंसियाँ, 2 केंद्र सरकार की बहुत अच्छी नौकरियां हासिल की। ये मतलब कैसे हो सकता है ऐसे, मतलब विश्वास ही नहीं होता। 2018 में 10वीं पास की, 2020 में अभी कोरोना के समय आपने 12वीं पास की, 23 में ITI पास की और 24 में टेक्नीशियन बने, फिर 25 में लोको पायलट बन गए। मतलब इतना आसान है सरकारी नौकरी लेना। मतलब बच्चे मतलब अपना जीवन के 30 साल 35 साल 10 लगातार पढ़ते हुए उनको 10 साल हो जाते हैं, 15 साल हो जाते हैं। आपके लिए तो एक बिल्कुल ये सिंपल सा हो गया भाई। मार्केट में तो कितना माहौल बना हुआ है कि नौकरी लगने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, कितने साल तैयारी करनी पड़ती है। और आपने तो एक मजाक में ये चीज़ें कर ली। मतलब जो पीछे की सीटों पर जो बच्चे बैठते हैं ना, वो हमारे देश के असली भविष्य हैं। ये बच्चा उन्हीं में से है। सबसे पीछे बैठकर सबसे ज़्यादा मस्ती, सबसे ज़्यादा तंग करने वाले ये बच्चे थे। ये कुछ नहीं सोचता था, ये तो सिर्फ उस समय तो यही देखता भाई कॉलेज आना, दिन भर यहाँ मस्ती करना और आराम से जाना। मुझे अच्छी जॉब या अच्छी ज़िंदगी से मतलब नहीं है सर, मुझे पैसों से मतलब है। मुझे मेरे घर को गरीबी से बाहर निकालना है। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इन्हीं पंक्तियों को शाश्वत किया है, इन्हीं पंक्तियों को सत्य किया है हमारे साथ बैठे विजय जलूथरिया ने। इन्होंने 2018 में 10वीं पास की, 2020 में 12वीं पास की, 2023 में ITI कंप्लीट की, 2024 में इन्होंने टेक्नीशियन की केंद्र सरकार की जॉब तमिलनाडु से ली, 2025 में लोको पायलट बन गए। 22 साल की उम्र में इन्होंने 2 वैकेंसियाँ, 2 केंद्र सरकार की बहुत अच्छी नौकरियां हासिल की। ओनली सिर्फ 22 साल की उम्र में 2 सरकारी सेवाओं में चयन लेकर हमारे सामने बैठे हैं विजय। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ये मतलब कैसे हो सकता है ऐसे, मतलब विश्वास ही नहीं होता। 2018 में 10वीं पास की, 2020 में अभी कोरोना के समय आपने 12वीं पास की, 23 में ITI पास की और 24 में टेक्नीशियन बने, फिर 25 में लोको पायलट बन गए। मतलब इतना आसान है सरकारी नौकरी लेना। मेहनत करे तो क्या मुमकिन नहीं है। मतलब बच्चे मतलब अपना जीवन के 30 साल 35 साल 10 लगातार पढ़ते हुए उनको 10 साल हो जाते हैं, 15 साल हो जाते हैं। आपके लिए तो एक बिल्कुल ये सिंपल सा हो गया भाई। बस तुरंत 10वीं पास करो, 12वीं पास करो, ITI करो, नौकरी लगो। इतना आसान है नौकरी लगना। मार्केट में तो कितना माहौल बना हुआ है कि नौकरी लगने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, कितने साल तैयारी करनी पड़ती है। और आपने तो एक मजाक में ये चीज़ें कर ली। ये कैसे किया आपने? बस कुछ नहीं, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई की है, बल्कि हंसी मजाक के टाइम हंसी मजाक। तो पढ़ाई मतलब पढ़ाई करो ना, तो पढ़ाई सीरियस करो, खुद सीरियस मत हो। अच्छा, APJ अब्दुल कलाम बोलते थे कि जो हमारा देश का भविष्य है ना, वो बैक बेंचर है। मतलब जो पीछे की सीटों पर जो बच्चे बैठते हैं ना, वो हमारे देश के असली भविष्य हैं। ये बच्चा उन्हीं में से है। जब ITI की क्लासें लगती थी तो मुझे ध्यान है मेरी क्लास में ये सबसे पीछे बैठते थे और सबसे पीछे बैठकर सबसे ज़्यादा मस्ती, सबसे ज़्यादा तंग करने वाले ये बच्चे थे। इतना मतलब आज ये सरकारी सेवा में चयनित हो गया तो आप इस चीज़ का कोई भी इस चीज़ का बिलीव नहीं कर पाएगा। परंतु ये इतना शैतान बच्चा था, इतनी बदमाशी करता था कि जो कई बार हम देखते हैं ना पीछे के बच्चे बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं, उस टाइम में ये बदमाशी करने वाला बच्चा था। परंतु वही चीज़ इसकी फटने में, मतलब जब तक ये बदमाशी करता था पूरे जान से बदमाशी करता था, और जब फटता था ना पूरे जान से पढ़ाई भी करता था। मतलब ये जिस भी काम को करता था ना उसमें अपनी पूरी ताकत लगाता था, चाहे तो वो शैतानी का मामला हो और चाहे पढ़ाई का मामला हो। तो जैसे ही 2023 में आपकी ITI हुई, फिर उसके बाद में मतलब आपने कुछ सोचा है भाई मुझे गवर्नमेंट नौकरी कुछ करनी है या शैतानी ही करनी है? मैंने बात पैसे पहले मतलब BSTC की एग्जाम दी थी एक बार 2020 में। अच्छा, तो उसमें नंबर तो ठीक थे, लेकिन काउंसलिंग नहीं कराई। अच्छा, कितने नंबर थे उसमें? 360 के आसपास। हाँ, तो उसमें हो जाता है यदि आप काउंसलिंग करवाते थे। फिर बाद में इसमें टेक्निकल हेल्पर की थी प्री, तो प्री में 2 नंबर से रह गए, प्री में रह गए थे उसमें। तो ये 2023 में जब आपकी ITI कंप्लीट हुई, एक बार थोड़ा सा इस जो हमारे कई दर्शक हैं वो भी इस चीज़ को समझेंगे, जानेंगे। मतलब ये ITI क्या है और इसमें किस किस प्रकार की नौकरियां होती है, थोड़ा सा इसके बारे में बताओ। ITI अपनी
बहुत सारी ट्रेड उसे होती है, तो हमने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से की थी। उसको करने के बाद अपन सेंटर की, जैसे मतलब कि एक तो रेलवे में होती है, एक तो टेक्नीशियन की वैकेंसी देख सकते हैं, एक लोको पायलट देख सकते हैं, जिसके लिए अपने को बीटेक या डिप्लोमा चाहिए। उस वैकेंसी को देखने के लिए अपने को 2 साल की ITI से बेनिफिट मिल जाता है, जैसे अपन भी उस एग्जाम में बैठ पाते हैं। तो वो अच्छी लेवल की पोस्ट है। और बाकी टेक्नीशियन भी बढ़िया है, और इसके अलावा अपना ग्रुप भी है, उसमें भी हो जाता है। और अपने राजस्थान से हो गई JVNL वगैरह हो गई, इसरो, DRDO, सेल, बेल, इनमें बहुत सारी मतलब कि ITI से बहुत जगह अपने को मौका मिलता है। जहाँ पर जैसे रेलवे की जो वैकेंसीज होती हैं, तो आपके ITI जो बच्चे होते हैं, जो ITI के पास, जिनके पास ये डिप्लोमा होता है, उनके लिए अलग से निकलती हैं। जैसे मतलब कि लोको पायलट तो है ना बरोबर, जैसे मतलब डिप्लोमा वाला और बीटेक वाला दोनों देंगे तो अपने लोको पायलट में ITI वाले दे सकते हैं। लेकिन जैसे JEE वगैरह होती है, कुछ पोस्ट होती है जिनके लिए वो अवेलेबल वो दे सकते हैं, अपन नहीं दे सकते। ये जो टेक्नीशियन में आपका पहली बार सिलेक्शन, ये क्या पोस्ट है? ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 है। इसमें अपना रेलवे डिपार्टमेंट संबंधित है, जिसमें अपने बहुत सारी पोस्टें होती है, जिसमें TRD होता है, इलेक्ट्रिकल GS होता है, और बाकी वर्कशॉप में भी होती हैं, SNT होती है। तो इसमें बहुत सारी पोस्टें हैं जिसमें मतलब नंबरों के अनुसार सिलेक्शन होता है। वैसे काम में 8 घंटों की ड्यूटी होती है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। मतलब सबसे आरामदायक जॉब है वैसे रेलवे में। और जो अब आपका सिलेक्शन हुआ है लोको पायलट में, तो इसमें जो ट्रेन चलाते हैं, सीधा बोलते हैं, हाँ, ट्रेन चलाने वाले, तो जो ट्रेन को ऑपरेट करते हैं, वो ऑपरेटर। तो मतलब यदि किसी बच्चे को 12th बाद में यदि जल्दी जॉब चाहिए, तो BSTC और ITI सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हाँ, मतलब ITI में थोड़ा सा मतलब सीटें अलग कैटेगरी में हो जाती है, जिससे बच्चों का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ, उसमें टेक्निकल लग जाते हैं ना, इस वजह से बच्चों को थोड़ा चांस अच्छा मिल जाता है। भाई ITI करते ही आप एक टेक्निकल फील्ड में हो जाते हो, टेक्निकल फील्ड में हो जाते हैं। और जिसमें जो ये टेक्निकल संबंधी जो जिस भी डिपार्टमेंट में ले लो, चाहे दिल्ली मेट्रो में ले लो, DRDO, इसरो, भारतीय सेना और रेलवे, विद्युत विभाग, इन सब की वैकेंसियों की आपको अलग सा एक अलग रास्ता मिल जाता है। अलग फील्ड मिल जाती है अपने को, और बच्चों से बहुत अलग हो जाते हैं। और इनका सिलेबस क्या होता है? जैसे सेंटर की सिलेबस की बात करूँ मैं, बस वो मैथ, रीजनिंग, साइंस तो अपना अच्छा होना चाहिए। अच्छा, जो ये कॉमन सिलेबस है वो, साथ में जो आपका फील्ड का ट्रेड, जो भी जिससे अपने ट्रेड है ITI से, उसका। तो ITI में कितनी ट्रेड चलती हैं? हाँ, वैसे तो लगभग फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, लगभग अपने को पता नहीं, सबसे ज़्यादा जिसमें नौकरी की संभावनाएं है, या बच्चों को आप सजेस्ट करोगे भाई ये चीज़, ये फील्ड ज़्यादा अच्छी है? हम जैसे अपने अनुसार हमने तो इलेक्ट्रिशियन से कर रखी है, लेकिन फिटर, वेल्डर है, ये आती है, इनमें पोस्ट अच्छी निकलते हैं। डीजल से हो जाती है, वेल्डर से हो जाती है, कॉपर है, मतलब सभी ठीक है। मतलब सब में पोस्टें आती हैं, लेकिन सब में गिनी चुनी यार अब कम कर दी है, पहले ठीक आती थी। पिछली बार टेक्नीशियन की शायद 11,000 पोस्ट थी, अब के बाद शायद 9,000 ही है। तो जब आप 2023 में आपने ITI किया, तब तक तो नहीं सोचा था भाई मुझे क्या बनना है, क्या करना है? तब तक तो आप मौज मस्ती करते थे। पहले DRDO सोची थी जिस वक्त भी, उस समय DRDO की सोची थी। तो मैंने सोची नहीं है, तो ये क्या कैमरे के सामने बोला है, मैं जानता हूँ ये कितना बदमाशी करने वाला और कितना शैतान करने वाला बच्चा था। ये कुछ नहीं सोचता था, ये तो सिर्फ उस समय तो यही देखता भाई कॉलेज आना, दिन भर यहाँ मस्ती करना और आराम से जाना। फिर 23 के बाद में आपकी ITI कंप्लीट हो गई, उसके बाद में आप जयपुर गए, उसके बाद में इसकी असली कहानी स्टार्ट हुई। वो अनुभव बताओ। हाँ, तो वही जाके मैंने DRDO की दी थी पहली बार। हाँ, तो अभी तो आप क्या बोल रहे थे भाई ITI के साथ? हाँ, 23 में निकल गया था मैं यहाँ से। अच्छा, 23 में आप लास्ट में निकल गए थे। देखो, ये भी अक्टूबर में निकल गए थे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक बच्चा घर रहता है या हमारे जैसे गाँवों के माहौल में रहता है, उसका दिमाग उसी हिसाब से सोचता है। परंतु मैं हमेशा बोलता हूँ, यदि मधुमक्खी को शहद लेना है, शहद इकट्ठा करना है, तो उसको छत्ता छोड़ना पड़ता है। यदि हमें कुछ पाना है तो एक बार के लिए कम से कम अपना घर, गांव, ये सब छोड़ना पड़ेगा। इसने भी 2023 में ITI करके ये सब चीज़ें छोड़कर, अपनी बदमाशियाँ, शैतानियाँ, यार दोस्त, सब कुछ छोड़कर जयपुर चला गया। वहाँ का क्या सिस्टम था? थोड़ा आप जयपुर के बारे में बताओ। हाँ, बस कुछ नहीं, जैसे मतलब सुबह उठते थे। अच्छा, कोचिंग लिया आपने? हाँ, कोचिंग ली थी। कोचिंग कितने टाइम किया कोचिंग? 7 महीने। 7 महीने कोचिंग की। कोचिंग के दौरान आपका टाइम टेबल क्या होता था? सुबह उठना, उठते नहाना धोना, फिर जैसे पढ़ लिए तो पढ़ लिए, वरना फिर खाना बना के खा के सो जाना। फिर बैग उठा के दोपहर का टाइम रहता था। कोचिंग का टाइम क्या होता था? 3 बजे रहता था शायद, 2 से 8 या 3 से 8 रहता था। फिर चले जाते थे। फिर बस वहाँ पर वही करते थे, जैसे वो कोचिंग में पढ़ लिए। फिर मतलब उस 7 महीनों में तो पढ़ाई नहीं की, जैसे मतलब सिर्फ कोचिंग का एक जो वो बताते थे वो कंप्लीट होता था। जैसे मतलब कोचिंग में जो कुछ काम बताते थे वो कंप्लीट होता, टाइम इतना ही बचता था वहाँ पर। फिर वहाँ के बाद महेशनगर में रहे 1.5-2 महीने। फिर वहाँ पे मतलब वैसा ही सिस्टम रहा, खाना बनाने में, डोलने में निकल जाता था। फिर गाँव आ गया वापस। फिर गाँव वापस आ गए। हाँ,
फिर यहाँ पर कंटिन्यू लाइब्रेरी ज्वाइन की 7 बजे, फिर लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया आपने, फिर फिर सुबह 7 बजे जाना, शाम दोपहर में 12 साढ़े 12 बजे आना, फिर 2 बजे वापस चला जाना, फिर 8:30 बजे आना। 8:30 बजे आना। हाँ, मतलब जो सबसे ज़्यादा जो एक पढ़ाई का टाइम है वो आपने लाइब्रेरी में निकाला। लाइब्रेरी में निकाला। कितने घंटे तक पढ़ते थे आप? जैसे जो हमारे सबसे मेन जो पढ़ाई का टाइम था, एग्जाम का टाइम, जो सबसे ज़्यादा टाइम कितने घंटे? लास्ट 12 घंटे पढ़े हम। लगभग 10-12 घंटे के आसपास कंटिन्यू। हाँ, और कितने साल तक पढ़े? खैर साल तो ज़्यादा लगे ही नहीं आप, साल 1.5 साल तो ही हुई, 1.5 साल। लगभग डेढ़ साल। 1.5 साल आपने लगातार मतलब 10-12 की घंटे की पढ़ाई की। और उसमें एंजॉयमेंट के साथ एंजॉयमेंट भी किया है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़ाई के टाइम पढ़ाई की है, वैसे मतलब कि जैसे कहीं गए हैं तो वहाँ एंजॉय किया है। वहाँ ऐसे तो नहीं सोचा कि पढ़ा नहीं है, फिर जैसे मतलब पढ़ गए तो पढ़ना ही है, फिर बाकी और कोई काम नहीं करना। अब देखो जो बच्चे तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, उनके लिए एक विजय बहुत शानदार उदाहरण है कि ये अपने मतलब इसकी लाइफ के प्रति एक बिल्कुल क्लियर सोच है कि मौज मस्ती के टाइम मौज मस्ती, पढ़ाई के टाइम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। मुझे ये भी पता है कि ये कितनी मेहनत करता था, लाइब्रेरी में जाता था, जयपुर रहकर ये कितनी मेहनत करता था। तब हमारी बात होती थी बीच बीच में, जब ये वास्तव में पढ़ाई करता था तो सबसे एक बार के लिए तो सबसे दूर हो गया था। सबसे दूर होकर पूरा इसने अपना पूरा सब कुछ अपनी पढ़ाई को दे दिया। तो और उसी का परिणाम है कि देखो 22 साल की उम्र में ये 2 सेंटर की, केंद्र सरकार की 2 नौकरियों में सिलेक्ट हो गया। तो पहले और रखा है, सीआरपीएफ में भी हो गया था। अच्छा, सीआरपी में हो गया था, मतलब 3 हो गई। और एसआई का पेपर पास हो गया था फिजिकल में, मतलब सीपीओ एसआई सीपीओ। अच्छा, वो एसआई सीपीओ पेपर पास से फिजिकल में रह गया था। फिजिकल में रह गए थे। तो इतनी सी बताओ कम उम्र में आपने 4 मतलब 2 तो गवर्नमेंट जॉब ले ली और 2 में आप लगभग क्लियर कर लिए। और जीडी में भी मतलब पेपर पास एक बार, पेपर पास। जीडी में फिजिकल देने नहीं गया था उसका। तो आपका मेरे हिसाब से तो बच्चों को यही संदेश होगा, यदि जब आप पढ़ते हो तो पढ़ो, माइंड मतलब खुला रखो, माइंड में मतलब टेंशन वगैरह नहीं रखनी चाहिए ज़्यादा। सही बात। पढ़ाई के प्रति मतलब खुद सीरियस मत हो, पढ़ाई सीरियस करो, पढ़ाई सीरियस करो। अब बच्चे करते उल्टा है। देखो विजय ने बहुत अच्छी बात बोली है, मजाक मजाक में ही बोली है, पर बहुत अच्छी बात बोली है कि खुद सीरियस मत हो, पढ़ाई सीरियस करो। होता उल्टा है, बच्चे खुद डिप्रेशन में, तनाव में रहते हैं, बल्कि पढ़ाई वो उस तरीके से नहीं कर पाते। क्योंकि अपना देखो एक ब्रेन का एक सिस्टम है, अपने दिमाग का एक सिस्टम है, ये सबसे अच्छा प्रदर्शन कब करता है? जब ये नॉर्मल रहता है। जब हम तनाव में रहेंगे तो ऑटोमेटिक से ये है कि अपने पर प्रेशर हावी होगा तो दिमाग अस्त व्यस्त हो जाएगा। ऐसा लगता है कुछ याद नहीं हो रहा, बस पढ़ रहे हैं पढ़ने बदल रहे हैं। जिससे अच्छा 10 घंटे से अच्छा अगर आप 5 घंटे सही पढ़ रहे हैं ना तो अच्छा है, उन 10 घंटों से बेस्ट है। मतलब कितने घंटे पढ़ रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना पढ़ रहे हो या वो कितना समझ में आ रहा है, मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जिसको बोलते हैं वो इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट है। किताब खोल के बैठने से क्या मतलब, किताब खोल के बैठे रहो, दिन भर खोल के बैठे रहो। बहुत अच्छी बात बोली है विजय ने कि आपके घंटे इम्पोर्टेंट नहीं है, आप जो चीज़ पढ़ रहे हो वो कितना समझ में आ रहा है और वो आपको कितना याद हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है। क्या आप नए बच्चों को जो अभी जो 20-21 साल की अवस्था में जो आपकी शैतानी वाली अवस्था थी, उस अवस्था में उन बच्चों को क्या बोलना चाहोगे? कुछ नहीं, बस अपना लक्ष्य पहले से निर्धारित कर लो, किधर जाना है अपने को। अगर अपने को लग रहा है अपन कुछ कर सकते हैं तो अपना को पूरा मतलब पढ़ाई को समर्पण कर दो, और वरना 20 से लग रहा है तो कुछ देख लो फिर अपने 20 से अलग से। मतलब देखो विजय की सोच बिल्कुल स्पष्ट है, यदि पढ़ना है तो फिर पढ़ना ही है, नहीं पढ़ना है तो छोड़ छाड़ के घर वालों को भी धोखा देने की आवश्यकता नहीं, छोड़ छाड़ के घर वालों को बोल दो या कोई काम कर लो, घर को सपोर्ट करो। अब देखो विजय भले ही आपको एक हंसमुख बच्चा लग रहा हो, पर ये बहुत विपरीत परिस्थितियों से आता है, इसकी स्थितियाँ बहुत ही विकट हैं, माँ बाप बहुत संघर्ष की अवस्था में है और इसके जॉब लगने से ये मुझे एक ही बात बोलता है कि गुरुजी मैंने मेरे लिए जॉब नहीं की है। आपको मैं एक और बात बताऊँ इम्पोर्टेंट, इसका तमिलनाडु से टेक्नीशियन में सिलेक्शन हो गया, वहाँ क्यों नहीं गए आप? बस वहाँ पर वही दिक्कत है, मतलब सैलरी में भी मान लो और वैसे दूर भी मान लो, दोनों चीज़ें हैं वहाँ पर। मैं यही बात कहना चाह रहा था आपको कि विजय मुझे एक ही बात बोलता है, ये जिस परिस्थिति से आता है या माँ बाप को जिस एक गरीबी में इसने देखा है, ये यही बोलता है, बल्कि जो ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग जानते हैं कि टेक्नीशियन की जॉब कितनी अच्छी जॉब है, 8 घंटे की वो जॉब है, उसमें कंपटीशन भी ज़्यादा है लोगों से। हाँ, लोगों से कंपटीशन भी ज़्यादा है और अधिकतर बच्चे टेक्नीशियन बनना ज़्यादा पसंद करते हैं लोको पायलट के। परंतु इसने यही बात बताई, मैंने भी पूछा था भाई तू टेक्नीशियन को छोड़कर लोको पायलट में क्यों जा रहा है? कि सर मुझे अच्छी जॉब या अच्छी ज़िंदगी से मतलब नहीं है सर, मुझे पैसों से मतलब है, मुझे मेरे घर को
गरीबी से बाहर निकालना है, क्योंकि वहाँ एक फिक्स टाइम है और फिक्स सैलरी है। लोको पायलट में एक बहुत अच्छी सैलरी मिलती है सर। भले ही मेरी पर्सनल लाइफ खुद की डिस्टर्ब रहेगी, मैं 12-12, 15-15 घंटे काम करूँगा, परंतु मेरे पास पैसा आएगा तो मैं घर वालों को सपोर्ट करूँगा, मेरी घर की स्थिति अच्छी हो जाएगी। 22 साल का बच्चा, 21-22 साल के बच्चा अपने घर के बारे में इतना सोच रहा है, तो ये आप देख सकते हो ये बच्चा पढ़ाई के प्रति भी कितना समर्पित रहा होगा। और एक माँ बाप एक गरीब घर से आए हुए बच्चे इन कंडीशनों को, इन परिस्थितियों को अच्छे से समझते हैं कि हमारा जॉब लगना, नौकरी लगना हमारी लाइफ के साथ साथ हमारे घर वालों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ को ये महत्व को समझता है। और उसी का कारण है कि ये टेक्नीशियन के जॉब को छोड़कर ये लोको पायलट बन रहा है। क्यों, यही बात है, एक आर्थिक स्थिति। हाँ, उसको मतलब एक अगर परिवार में एक लड़के से मतलब पूरे परिवार की स्थिति सही है तो एक को परेशान होने में क्या दिक्कत है। एक को, अब देखो कितनी अच्छी बात बोली है कि यदि मेरी वजह से पूरा परिवार सुखी रहता है तो ये मैं दुख पालूंगा, इस बात का मुझे कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं। आपके पापा क्या काम करते हैं? वही बस हमारा तो जूते चप्पल का, मतलब जूते की दुकान। अच्छा। अब देखो आप समझ सकते हो ये बच्चे कैसी परिस्थितियों से आते हैं, किन मुश्किलों का सामना करके, किस स्थिति से लड़कर ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र के, ग्रामीण पृष्ठभूमि के। तभी तो देखो हमेशा ये बोला जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में बहुत प्रतिभा होती है, बहुत काबिलियत होती है। इसका ये कि कारण है कि वो बचपन से स्थितियों देखते हैं, बचपन से वो गरीबी देखते हैं, बचपन से अपने माँ बाप को संघर्ष करते हुए देखते हैं, और वो एक उनमें भावना होती है कि मैं बड़ा होकर मेरे माता पिता के लिए कुछ ऐसा करूँगा कि हमारी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। अब आगे क्या प्लान है आपका? बस अब आगे कुछ नहीं है, जैसे एक बार और देखेंगे, एक बार एग्जाम देके अगर जयपुर से हो जाता है तो अच्छी बात अच्छा, है। फिलहाल आपको कहाँ मिलेगी पोस्टिंग? मुंबई में सोलापुर। मुंबई। अच्छा, यदि यहाँ जयपुर आओ तो थोड़ा सा क्या है, घर के पास, घर के पास रहेंगे तो घर वालों के टच में रहेंगे, वरना घर वालों से दूर हो जाएंगे। हाँ भाई, एक मुंबई में हमें चले जाओगे तो आपकी जॉब भी ऐसी है। चलो विजय, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत कम उम्र में बहुत अच्छी सफलता और दो सफलताएं प्राप्त की हैं। दो तो गवर्नमेंट जॉब आपने 22 साल की उम्र तक ले ली। 2018 में देखो इसने 10वीं पास की। मैं बार ये इसीलिए बता रहा हूँ कि देखो कई बच्चे एक सरकारी नौकरी को कितना आसान बना देते हैं, उनके लिए एक सरकारी नौकरी लगना कितना आसान हो जाता है। 2018 10वीं, अभी कुछ ही साल पहले की बात है। फिर 20 में 12वीं, 23 में ITI, 24 में टेक्नीशियन और 25 में लोको पायलट। इसने सरकारी नौकरी को कितना आसान बना दिया, पर इसका समर्पण, इसकी एकाग्रता, इसकी इच्छा शक्ति और अपने परिवार को अच्छी गरीबी से निकालकर अच्छी स्थिति में ले जाने का इसका संकल्प ही है कि आज ये बच्चा इतनी कम उम्र में दो नौकरियों में सिलेक्ट हो गया है। मैं विजय आपको बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा, बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूँगा। आपने बहुत कम उम्र में अच्छा मुकाम हासिल करके हमारे बच्चों के लिए एक प्रेरणा का आप स्रोत बने हो। आपको उज्ज्वल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं।